बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें। आज का दिन इम्पोर्टेंट था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। उनकी फ़र्स्ट हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने। जो समाअत हुई वो भी उसका भी अहवाल आपको बताता हूँ जी, और फर्दर क्या हो सकता है। और आज की जो समाअत हुई और उसमें ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स आए, उसकी रोशनी में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समाअत जो है वो एक हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। 8 सितंबर तक इमरान खान साहब को एक और मौका दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें और अपने जवाब पे नज़रसानी करें। ज़िम्नी जवाब जो है वो दाखिल किया जा सकता है, और जो पहला जवाब है उसके बारे में अदालत ने कहा है कि उससे हम मुतमईन नहीं हैं, वो गैर तसल्ली बख्श जवाब है, उससे तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। पहला जवाब क्या था ये भी आप सुन लें। पहला जवाब उसमें यही था कि जो कुछ भी वाक़यात बयान किए गए डॉक्टर शहबाज गिल और उसके टॉर्चर के हवाले से, और उनके साथ जो भी गैर इंसानी सलूक किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, और उसके साथ ही इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब सबमिट किया गया सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब के ज़रिए से, तो उसमें ये भी कहा गया था कि अगर अदालत मुतमईन ना हो तो मैं अपना जो रिमार्क्स हैं, जो गुफ्तगू है, मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। जो ऑनरेबल जजेस जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं उनके बारे में कहे। फिर ये भी कहा गया कि मैं तो उनको सिविल मजिस्ट्रेट, सिविल जज या सिविल ऑफिसर समझ रहा था, तो वो जुडिशरी की ऑफिसर हैं। ये चीज़ थी। बहरहाल अब नया जवाब दाखिल किया जाएगा और उसमें सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जो कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग्स हुई, अदालत ने एक फ़ैसला करना है, लार्जर बेंच बैठा है, लेकिन उसके बाहर क्या हो रहा है मैं ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। क्योंकि आज प्रेशर, ये बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त तमाम इदारे पाकिस्तान में जितने भी काम कर रहे हैं वो शदीद तरीन प्रेशर में है, शदीद तरीन दबाव, बदतरीन किस्म का दबाव है उन पे। वो खा मीडिया है, खा वो हमारी दीगर इदारे हैं, उन सब पे शदीद तरीन किस्म का दबाव है। और वो ये है इमरान खान साहब के हवाले से, इसलिए कि इमरान खान जो है इस वक्त वो क्या कहना चाहिए, ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है पूरे पाकिस्तान में। एक ही इशू समझा जा रहा है कि जनाब किसी भी तरीके से सबके लिए, पाकिस्तान के अवाम तो बड़े कंफर्टेबल हैं खान साहब के लिए और उनके साथ, और उनको वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बहरहाल बाहर जी जो मरीम साहिबा का भी एक ट्वीट आया, और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर वफाकी वज़ीर कानून, वो उनकी तरफ से आया कि ये तो जनाब आज ही इमरान खान साहब को दरियाबुर्द कर देना चाहिए था, ये तो उनके साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है और ये उनको एक और मौका दे दिया गया, वो सज़ा से बच नहीं सकते। यानी कि बाहर बैठे फैसले सुनाए जा रहे हैं और कन्वे किए जा रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट भी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को बस आप फांसी के फंदे पे लटका दें। ये बात हो रही है, जबकि अभी फर्स्ट हियरिंग थी और एक बच्चा भी हो, कोई छोटा से छोटा बच्चा, उसको भी पता है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो कैसे चलती है और कितना लंबा प्रोसीजर है। और तौहीन अदालत के मामले में अदालत जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो माफ़ीनामा आ जाए और माफ़ कर दिया जाए। सज़ा की तरफ बहुत कम जाती, बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत ही क़यामत आ जाए और इंतहाई शदीद तरीन किस्म के मामलात हों और जुडिशरी समझे वाकई कि वो गैर महफूज हो गई है और अगर सज़ा ना दी तो ये चीज़ फैलती जाएगी, तो उसमें फिर 3 केसेस का भी हवाला दिया, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी का भी, कि उन केसेस को भी आप स्टडी करें। हामिद खान साहब पेश हुए थे इसमें, और हामिद खान साहब का जब जवाब सामने आया लार्जर बेंच के सामने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनके सामने जब आया तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ज़्यादा मुखातिब रहे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के भी रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई। तो उसमें यही था कि
یہ جو جواب آیا یہ سن کے ہمیں دکھ ہوا ہے، کیونکہ ہم توقع کر رہے تھے کہ مکمل طور پہ سرنڈر کیا جائے گا اور عدالت سے انڈائریکٹلی کی معافی مانگ لی جائے گی تو یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا. لیکن حامد خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو لے کے گئے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، اور چونکہ یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اسٹیٹمنٹ بھی جو ان کی تقریر ہے F9 پارک والی وہ بھی پڑھ کر سنائی گئی، تو یہ سارے چیزیں ہوئیں. تو یہ چیزیں اس کے بعد پھر ایک اور بات ہوئی کہ کیونکہ جواب غیر تسلی بخش تھا، اس لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اگر تسلی بخش ہوتا تو آج ہی یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ عدالت کے ساتھ جب عدالت توہین عدالت کا نوٹس لے لے تو اس میں پھر زیادہ نہیں کرنی چاہیے، آرگو نہیں کرنے چاہیے اور بس سرنڈر کر دینا چاہیے، وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ آنریبل ججز جو ہیں، عدالت کوئی بھی ہو جی، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا، لیکن الٹیمیٹلی ریلیف جو ہے وہ وہیں سے ملنا ہے، انصاف وہیں سے ملنا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی وہیں سے ہونا ہے، ورنہ آپ کو چیر پھاڑ کے انسان کو انسان ہی نہ سمجھا جائے، یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جوڈیشری کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. پھر اس میں عمران خان صاحب کے سابقہ سٹیٹمنٹس بھی آئے کہ رات 12 بجے عدالت کیوں کھولی گئی، وہ بڑا امپورٹنٹ جواب تھا اور وہ بڑا صحیح تھا. جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی قاسم قصوری صاحب کی اور تحریک عدم اعتماد اڑا دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں، تب کی بات، اور پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے، عدالت نہیں چاہتی تھی 12 اکتوبر 99 دوبارہ ہو، کیونکہ ریومرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلا دی گئی تھیں اور خواہش تھی کسی بھی وقت کہ بس ہم آ جائیں. اور 12 اکتوبر 99 کو بھی یہی ہوا تھا کہ چیف جسٹس اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو ڈسمس کر دیا تھا اور نیا آرمی چیف لگا دیا تھا ضیاء الدین بٹ صاحب کو، اور اس بنیاد پہ اسی وزیر اعظم کے اسی اقدام پہ مارشل لا لگا دیا گیا تھا. پرویز مشرف صاحب جب جہاز میں تھے مارشل لا لگ گیا تھا اور پھر 9 سال بھگتنا پڑا تھا. تو اسی طرح کا ماحول اس رات بھی تھا کہ خبر دے دی گئی تھی کہ جناب یہ فیک نیوز تھیں. اصل جو خطرناک چیز ہے فیک نیوز تھی، جعلی خبریں تھیں، پھیلائی گئی تھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے جناب باجوہ صاحب کو، اور اس کے لیے سمری آ رہی ہے جا رہی ہے، اس طرح کا پورا ماحول بنایا گیا. اور وہ BBC کی سٹوری بھی آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ڈرامائی تشکیل دے دی گئی تھی مبینہ طور پہ. تو وہ ساری چیزیں DGI-SPR نے اس کی تردید بھی کی تھی بعد میں، کافی بعد میں. لیکن بہرحال صورتحال اسی طرح کی تھی کہ ایک فیک نیوز، اور بس کسی بھی وقت جو ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ فوجی ٹرک جو ہیں وہ بھی چلتے پھرتے دکھائے گئے تھے شاہراہ دستور پہ، پھر پریزنرز وین آ گئی تھیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں چیف جسٹس من اللہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ 12 اکتوبر 99 کو ہم دوبارہ نہیں بلانا چاہتے تھے، اور وہ یہی تھا کہ ایک فیک نیوز چل گئی اور بتا دیا گیا. حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی نہ ان کا ارادہ ہے نہ کچھ ہے، وہ آرام سے پرسکون طریقے سے بیٹھے تھے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں، اپنا کام کر رہے تھے. تو بہرحال تو یہی ہونا تھا. اگر یہ کام نہ ہوتا، عدالتیں اس لیے بیٹھی تھی کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو وہ فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر کے یہ سموتھ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ لڑائی اس وقت بالکل ایسے سینگ پھنسے ہوئے تھے بڑوں کے. تو لہٰذا یہ ایک کی طرف وہ پتہ نہیں یہ کون کنفیوژن پھیلا رہا تھا، تو اس طرف اشارہ کیا گیا تھا چیف جسٹس من اللہ صاحب نے. بہرحال ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد عدالتی معاونین ایڈوکیٹ جنرل نے بات کرنے کی کوشش کی. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہے، اس میں آپ ذرا فی الحال تشریف رکھیں. اور اٹارنی جنرل صاحب بھی ادھر موجود تھے. حامد خان صاحب سے پوچھا کہ جی ہم اس پہ پھر عدالتی معاون مقرر کر لیتے ہیں. حامد خان صاحب نے منیر ملک صاحب کا نام دیا. اس کا پھر جواب میں آیا کہ نہیں، کوئی اور بھی نام ہونا چاہیے.
फिर बैरिस्टर मखदूम अली खान सीनियर कानूनदान हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, उनका नाम लिया गया। मुनीर मलिक साहब भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। फिर तय पाया कि हामिद खान साहब और मुनीर मलिक और बैरिस्टर मखदूम अली खान ये अदालत की मुआवनत करेंगे इस सिलसिले में। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो आपको मालूम है कि वो तो इस वक्त गवर्नमेंट है, तो मुआवनत का मतलब होता है कि राइट लेफ्ट सही गलत बोथ अदालत की मुआवनत करेंगे। एक्चुअल क्या कहना चाहिए कि कोई पार्ट फ्रीक ना हो, बल्कि वो सही तौर पे मामला को आगे लेके बढ़ें। सज़ा बनती है नहीं बनती, माफ़ी करनी है क्या नहीं करनी, और इसका आइंदा से तदारुक करना है, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये सब कुछ हो गया और समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। इमरान खान साहब खुद भी वहाँ पे गए और उन्होंने कुछ अपने मीडिया से बातें की, उनके साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की और अपनी कुछ बातों की वजाहत भी की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो मैं ख़तरनाक हूँ, तो मैंने किसको कहा था कि मैं ख़तरनाक हूँ? उसका कहा कि जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, इसलिए मैंने कहा था। तो अदालत में पीका ऑर्डिनेंस का भी तस्करा आया। अगर पीका ऑर्डिनेंस आज होता तो यकीनन इस वक्त मुल्क में तबाही होनी थी और जिसको चाहते जो FIA वो उठा के अंदर डाल सकती थी। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही और चीफ जस्टिस अमरिल्ला साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रुकावट बने थे और वो फिर ऑर्डिनेंस पाया तकमील को नहीं पहुंच सका था और वो वापस हो गया था। तो ये सारे दिन की कार्रवाई है। 8 सितंबर को होना है जी मामला। अब इस दौरान चीफ इमरान खान साहब पे पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वो उनको टीवी पे दिखाने में किसी किस्म की पाबंदी नहीं। बहरहाल अदरवाइज हुक्म मौजूद है कि इनको कम से कम दिखाना है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी क्रूशल है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए। उनको एक एक कदम जो है वो सोच समझ कर उठाना चाहिए, अपना एक एक लफ्ज़ नाप तोल कर बोलना चाहिए और बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए और बड़े हम्बल वे में ये टाइम गुजारना चाहिए। इमरान खान साहब को स्पेशली ये तकरीबन अब रह गए हैं और 6 हफ्ते रह गए हैं। 6 हफ्ते जो है वो टाइम आराम से गुजारना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई लूज़ बॉल ना करवाई जाए, ना लूज़ बॉल को टच किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि खान साहब को क्योंकि खान साहब के बारे में ख्वाहिश है फ़र्द वाहिद की कि उनको हर सूरत में आउट करना है, हर सूरत में आउट करना है बाय हुक और क्रुक। तो इसलिए इमरान खान साहब की फॉलोइंग बहुत है। इस वक्त वो नंबर 1 पे हैं पॉपुलैरिटी में, वोट बैंक के एतबार से, सपोर्ट के एतबार से, हर एतबार से, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस सपोर्ट को कैसे बचा के रखना है, इस वोट बैंक को कैसे बचा के रखना है और आगे इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है इलेक्टोरल विक्ट्री में, ये एक आर्ट है। उस आर्ट को उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल हर बात पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि हम्बल वे में अपना टाइम पूरा करें, क्योंकि उनके पास इनिंग्स खेलने के लिए बहुत लंबा वक्त मौजूद है। तो पॉलिटिशियन ने कभी भी रिटायर नहीं होना होता जी, उनके पास बहुत लंबी इनिंग्स खेलने का मौका होता है। वो बार बार खेलते हैं, बार बार आउट होते हैं, उनको बार बार मौका मिलता है और ये उनके अपने पे डिपेंड करता है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।